सकल ब्रह्मांड नायक, करुणा के सागर, भक्तवत्सल भगवान शिव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। भारतवर्ष के पवित्र तपोवन में रहते थे एक महान तपस्वी मृकंडू ऋषि। वे वेदों के ज्ञाता, शास्त्रों के ज्ञापक और महादेव शिव के परम उपासक थे। उनकी पत्नी मरुदवती अत्यंत पतिव्रता, मधुर स्वभाव और धर्म निष्ठा से परिपूर्ण थी, पर उनके जीवन में एक पीड़ा थी, संतानहीनता। उम्र बीत रही थी, लेकिन घर में बालकों की किलकारियां नहीं थी। वर्षों तक तप, व्रत, यज्ञ और प्रार्थनाएं की गई और अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, हे मृकंडू, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, कहो तुम्हें क्या चाहिए। तब ऋषि बोले, प्रभु आपसे कुछ छिपा नहीं है, आपकी कृपा हम पर सदैव थी, लेकिन संतान की कमी महसूस होती है। तब भोलेनाथ बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम्हें संतान का सुख भी दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हारे पास दो विकल्प है। पहला, वो संतान जो बुद्धिमान और तेजस्वी होगी, लेकिन उसकी आयु 16 वर्ष से अधिक नहीं होगी। दूसरी संतान दीर्घायु होगी, पर मूर्ख और अधर्मी। बताओ तुम किसको चुनोगे। तब मृकंडू और मरुदवती ने हर्ष और धैर्य के साथ उत्तर दिया, हमें भले ही अल्पायु पुत्र दो प्रभु, पर वह धर्मात्मा हो, जैसी आपकी इच्छा। और भगवान शिव ने तथास्तु कहा। कुछ ही महीनों में मरुदवती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम रखा गया मार्कंडेय। जैसे ही वह बालक बड़ा होने लगा, सभी को उसमें अद्भुत तेज, स्थिरता, तपोबल दिखने लगा। धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण बचपन से ही वह बालक ध्यान और मंत्रोच्चारण में रुचि रखता, सदैव अपने पिता से भगवान शिव के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता। मार्कंडेय ऋषि का अधिकतर समय अपने पिता के साथ शिव कथाओं को सुनने में ही बीतता। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जब सारी धरती सो रही होती, तब मार्कंडेय कमंडल लेकर गंगा स्नान को निकलते। भस्म रुद्राक्ष खंधे पर जटाजूट वो छोटा सा बालक जब लौटता, तो पूरा आश्रम उसकी उपस्थिति में आलोकित हो जाता। हर सुबह जैसे ही उषा की लालिमा आकाश में फैलती, मृकंडू ऋषि के आश्रम में एक दिव्य ऊर्जा फैल जाती। पूरा वातावरण मंत्र में डूब जाता। चारों पक्षी चुप हो जाते, वायु स्थिर हो जाती, पेड़ झूमने लगते। आश्रम में जितने भी ऋषि, तपस्वी और शिष्य होते, वे सभी अपने अपने कार्य को रोककर बालक की ओर देखना शुरू कर देते। उसकी मधुर वाणी, स्थिर साधना और दिव्यता सभी ऋषि, तपस्वी और ब्रह्मचारियों को मंत्र मुग्ध कर देती। एक वृद्ध आचार्य ने मृकंडू से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, यह बालक तो ऋषियों का ऋषि है। इसकी दृष्टि में करुणा, वाणी में वेद और आत्मा में शिव निवास कर रहे हैं। जिस आयु में बच्चे क्रीड़ा करते हैं, वो बालक शिव में लीन है। वह स्वयं किसी युग पुरुष का रूप है। मार्कंडेय का आचरण, उसकी शुद्ध वाणी, सेवा, सबसे बढ़कर उसका अधिक संयम सबको आकर्षित करता। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरुओं की सेवा करता, भूख प्यास भूलकर ध्यान करता। मृकंडू ऋषि और मरुदवती जब ये सब सुनते, तो उन्हें गर्व होता और हृदय प्रफुल्लित हो जाता। माता दिन भर अपने पुत्र के क्रियाकलापों को देखकर अत्यंत हर्षित होती, लेकिन जैसे ही रात गहराती और पुत्र सोने को जाता, माता के हृदय में एक ज्वाला जल उठती। हे प्रभु, मैंने तो इसे 16 साल की उम्र के लिए नहीं मांगा, 16 जन्मों के लिए चाहा था। मरुदवती सिसकती थी, इतना सुंदर पुत्र, इतना तेजस्वी, क्या 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। क्यों भगवान ने ऐसा वरदान दिया जो एक माँ का हृदय फाड़ दे। मृकंडू अपनी पत्नी को ढाढ़स बंधाता और भीतर से लेकिन खुद भी टूटता जा रहा था। कभी कभी लगता है
क्या हमने गलत वरदान मांग लिया? शायद दीर्घायु पुत्र मांगते, पर फिर ऐसा धर्मात्मा कहाँ पाते। लोग कहते हैं आप धन्य हैं जो ऐसा पुत्र मिला, पर कौन जाने हमारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी आना बाकी है। मार्कंडेय बहुत ज्ञानी थे। वो समझते थे कि उनके माता पिता उसे देखकर प्रसन्न तो होते हैं, लेकिन उनकी आंखों में छिपा एक अदृश्य भय उन्हें अक्सर दिखता था। एक दिन बालक ने अपनी माता से पूछा, माँ, आप मुझे देखकर इतनी भावुक क्यों हो जाती हैं? माँ ने झूठ मूठी हंसकर कह दिया, नहीं बेटा, मैं तो गर्व से देखती हूँ तुझे। तू कोई सामान्य पुत्र नहीं, परंतु आंखों के आंसू सब कुछ बयान कर देते। मरुदवती फूट पड़ी। उसने अपने पुत्र को गले लगाते हुए रोते रोते कहा, बेटा, तू 16 वर्ष का हो रहा है और शिव के वरदान में लिखा है तेरे जीवन की आयु बस इतनी सी ही है। तब मार्कंडेय ऋषि मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, माँ, जब तक मेरे अंदर शिव बसते हैं मुझे मृत्यु छू भी नहीं सकती। तू चिंता मत कर, जो शिव की शरण में जाते हैं काल भी उनके पास आने से डरता है। आंखों में आंसू पोंछते हुए मार्कंडेय ऋषि ने अपनी माँ से कहा, माँ, प्रातः होने में कुछ ही समय बाकी है, जाओ सो जाओ। माँ मरुदवती बार बार पुत्र को गले लगाती है, लेकिन वह आज रात भी ठीक से नहीं सो पाई। बार बार बेटे को देखती रही, कहीं कोई अनहोनी पहले ही न आ जाए। जब सूरज निकला तो वो तुरंत उठी और भागकर मार्कंडेय के कक्ष में गई। देखा बालक शांत बैठा था, रुद्राष्टक का पाठ कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, शांत, गंभीर और दिव्य तेज। माता का हृदय भर आया। वो आगे बढ़ी, गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। माँ, तू क्यों डरती है? मृत्यु उसी को आती है जो उसे स्वीकार करता है, पर मैं तो जानता हूँ कि मैं महाकाल की शरण में हूँ। जो महाकाल के चरणों में लीन हो उसे कौन सा काल छू सकता है। मार्कंडेय जी हाथ जोड़कर शिवलिंग की ओर देखते हुए, माँ, यदि तेरे प्रेम में मैं मृत्यु से डर जाऊं तो मेरी तपस्या व्यर्थ होगी। यदि तू चाहती है मैं जीवित रहूं तो मुझे रोको मत। मुझे आज वह तप पूर्ण करना है जिसके लिए मुझे ये जीवन मिला है। माँ, तू आशीर्वाद दे कि तेरा बेटा मृत्यु को भी मात देकर आए। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मैं आज भी एक अमर ऋषि बनकर लौटूंगा। इतना कहकर मार्कंडेय ऋषि भगवान शिव के मंदिर पहुंचे। शिवलिंग की पूजा की, रुद्राष्टक स्तोत्र का पाठ किया, भगवान शिव का ध्यान करता रहा और कुछ ही क्षण में वह घड़ी भी आ गई जिसके लिए मार्कंडेय की माता हर रोज डरती थी। उसी समय यमदूत भी वहां आ पहुंचे। बड़े कठोर स्वर में बोले, मार्कंडेय, तेरा समय पूर्ण हुआ, अब तू चल, मृत्यु तुझे बुला रही है। बालक शिवलिंग से लिपट गया और बोला, जब तक मेरे प्रभु शिव मुझे ना बुलाए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यमदूतों ने बलपूर्वक दोनों तरफ से बालक के हाथ पकड़े और उसे हटाने का प्रयास किया, लेकिन आश्चर्य, जब उन्होंने उसे छूना चाहा तो वे झुलसने लगे। ये देखकर स्वयं यमराज वहां प्रकट हो गए। यमराज ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे बालक, मैं धर्मराज हूँ, मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। तू विद्वान है, लेकिन विधि के विधान से बड़ा कोई नहीं। मार्कंडेय ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, मैं भगवान शिव का भक्त हूँ। जब तक वे स्वयं मुझे ना कहें मैं किसी के भी आदेश का पालन नहीं करूँगा। यमराज ने अपना पाश निकाला और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने शिवलिंग सहित बालक को पाश में जकड़ लिया। अचानक एक तेज प्रकाश फैल गया, पूरी पृथ्वी कांप उठी और शिवलिंग से प्रकट हुए भगवान महाकाल, स्वयं शिव शंकर। उनकी आंखों में प्रलय का ज्वालामुखी था। वे गरजे, हे यमराज, मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया तूने? तू धर्म का रक्षक है या मेरा अपमान करने वाला? यमराज कांप गए, चरणों में गिर पड़े। महादेव ने पाश को तोड़ा
मार्कंडेय को अपने अंग में ले लिया और कहा, हे बालक, तू मेरी भक्ति से मृत्यु को भी हरा चुका है। तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे अमरत्व का वरदान देता हूँ। अब काल भी तुझे छू नहीं सकता। तू सदा के लिए अजर अमर रहेगा। और उसी दिन से मार्कंडेय न केवल जीवित रहा बल्कि अमर हो गया, ब्रह्मचारी बना, ब्रह्म ज्ञानी बना और युगों तक जीवित रहा। वो मार्कंडेय ऋषि ही थे जिन्होंने मार्कंडेय पुराण की रचना की, जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का उपदेश दिया। आज भी मार्कंडेय ऋषि कहीं हिमालय में तप करते हुए माने जाते हैं। भाइयों और बहनों, सच्ची भक्ति मृत्यु को भी जीत सकती है। काल भी उस पर अधिकार नहीं कर सकता। हे शिव, जैसे तूने उस बालक को काल से बचाया, वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय श्री शंकर भोलेनाथ।